और इसी बीच इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता दें, नेपाल से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। अंतरिम पीएम के लिए नेपाल में बैठकों का दौर जारी है। सुशीला कार्की के नाम पर सहमति के लिए बैठक चल रहा है और कुछ ही देर में नेपाली राष्ट्रपति भवन में यह बैठक होगी। आज अंतरिम पीएम के नाम का ऐलान संभव है, तो आज सस्पेंस खत्म हो जाएगा। आज अंतरिम पीएम के नाम का ऐलान संभव है और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा आगे नाम फिर से सुशीला कार्की का ही सामने आ रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, बैठकों का दौर जारी है, आज सस्पेंस खत्म हो सकता है, लेकिन फिर से अब सुशीला कार्की का नाम आगे चल रहा है। ऐसा क्या हुआ रातों रात जो फिर से ये नाम आगे चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि सुशीला कार्की शुरुआत से ही जेन जी की पहली पसंद थी और ये नाम आपको याद होगा कि बुधवार की शाम में ही आ गया था। उसके बाद ये चिंताएं शुरू हो गई कि सुशीला कार्की आखिरकार कैसे बन सकती है। वो तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश है और जो संविधान है नेपाल का, उसका आर्टिकल 132 ये कहता है कि जो न्यायमूर्ति रह चुके होते हैं वो तो कोई राजनीतिक पद ले ही नहीं सकते हैं। तो उसके समाधान को निकालने के क्रम में कुछ और नाम सामने आए थे। हालांकि जो जेन जी है उसकी अपनी शर्तें हैं, वो स्थापित मान्यताओं को नहीं मान रहा है। वो कह रहा है कि संविधान बदल दीजिए वगैरह वगैरह। खैर, उसकी जिद आज की तारीख में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए उसकी दो जिद में से एक जिद को तो फिलहाल मान लिया गया है। जेन जी की जिद थी कि सुशीला कार्की वहां अंतरिम प्रधानमंत्री या फिर एक दूसरा पद नाम सोचा जा रहा है, कैबिनेट प्रमुख। या तो वो अंतरिम प्रधानमंत्री का पद दिया जाएगा या फिर कैबिनेट प्रमुख। इन दो नामों में से किसी एक को चुन करके वो बनाई जा सकती है। जो दूसरा मामला है जिस कारण से डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, वो ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी बात की गवाही नहीं देता है, क्या संसद को भंग कर दिया जाए। और इसको लेकर के जो वहां के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, वो थोड़े संशय में है। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में ये कदम उठाया जाए और संसद को भंग किया जाए, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ होगा उनके अनुसार। लिहाजा वो लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं। आज बताया ये जा रहा है कि सुशीला कार्की की अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति से सीधी मुलाकात होने वाली है और सब कुछ अगर वैसे ही रहता है जैसे कि अब तक चला आ रहा है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज ही सुशीला कार्की या तो अंतरिम प्रधानमंत्री या फिर कैबिनेट प्रमुख के तौर पर शपथ ले सकती है। जी बिल्कुल संजीव, अगर देखा जाए नेपाल जिस दौर से गुजर रहा है तो एक परिपक्व नेतृत्व की जरूरत है। अगर सुशीला कार्की की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी सबसे ज्यादा परफेक्ट नाम भी है और यही वजह है कि ज्यादातर समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, सुशीला कार्की में एक छवि ऐसी दिखाई पड़ रही है जो भ्रष्टाचार से बिल्कुल आज तक दूर रहा है। उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है और जब सबसे ज्यादा इसी बात की नाराजगी जेन जी को हो रही है, जो नए युवा आंदोलनकारी हैं उनको हो रही है कि भ्रष्टाचार की वजह से जो अवसर है वो युवाओं को नहीं मिल पाते हैं, तो जाहिर है एक ऐसा चेहरा जो भ्रष्टाचार से बिल्कुल दूर रहा है उसे वो लाना चाहते हैं। सुशीला कार्की के रूप में क्या वो नाम सब कुछ कर पाएगा, जिसकी उम्मीद है। पहली तो ये एक संशय की स्थिति है जो कि आने वाले दिनों में खुलेगी और पता चलेगा। लेकिन दूसरी जो मुश्किल थी वो ये कि कोई भी व्यक्ति जो कि पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। उसका भी ऐसा लगता है कि हल ढूंढ लिया गया है। और जो मैं कह रहा हूँ कि कैबिनेट प्रमुख की भूमिका उन्हें दी जा सकती है। संभव है कि इस तरह की कोई पद का एक तरह से यूं कहें कि डिवाइस कर लिया जाए और उनको ये पद दे दिया जाए, क्योंकि अंतरिम प्रधानमंत्री की आखिरकार तो भूमिका यही रहनी है कि उन्हें एक चुनाव कराना है ताकि कोई चुनी हुई नेतृत्व फिर से नेपाल की सत्ता को संभाल सके। लिहाजा ये जो ऑर्डर की बहाली है ये ज्यादा जरूरी आज की तारीख में लग रही है। बिल्कुल संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।